प्यारे छात्रों, नमस्कार। मैं B.R. भामू, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मंगलाना से BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम लोग चर्चा करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की एक रचना जो इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। रचना का नाम है इंद्र का गर्भहरण। ये कविता हरिओद जी के एक महाकाव्य है। हरिओद जी का एक महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उसके 12वें सर्ग से ली गई है। यानी इस महाकाव्य का जो 12वां सर्ग है उसमें से ये कविता ली गई है। इसकी शुरुआत हमने एक पहले वीडियो में की थी, लेकिन क्योंकि समय अभाव रहता है इसलिए उस दिन इसकी शुरुआत करके ही हमने इसको छोड़ दिया था। पहला पद हमने पढ़ा था इसमें। आज हम इसमें आगे चर्चा करेंगे। इस कहानी का इस कविता का जो प्रसंग है वो गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण के द्वारा अपनी उंगली पर धारण करना और इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा करना, ये जो पौराणिक प्रसंग है इस पर आधारित है। लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपने प्रिय प्रवास में आधुनिक भावबोध से इस घटना को, इस पौराणिक घटना को लिखा है, एक नई व्याख्या दी है कि कैसे कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाते हैं। यहाँ उंगली का अर्थ ये है कि कृष्ण भीषण वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा करते दिखाई देते हैं अपने साथियों को साथ लेकर के। तो ये प्रसंग है इस कविता का। चलिए हम शुरू करते हैं इसको। मैंने जब आपको सिलेबस के बारे में बताया था पहले वीडियो में, तो ये कहा था कि जब तक आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगी, मूल पाठ्य पुस्तक आपके पास नहीं होगी, आपके ये समझ में आना बहुत मुश्किल है। मैं चाहे कितना ही प्रयत्न कर लूँ, कितना ही परिश्रम कर लूँ, कितने ही वीडियो बना के डाल दूँ, आपका लाभ होना नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ये आधुनिक काव्य संचयन जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वो हो और जो कविता मैं पढ़ाऊँ उस वक्त वो किताब खोल करके आप अपने सामने रखें और एक एक पंक्ति, एक एक शब्द और उस पंक्ति में जो अर्थ है उसको जानने और समझने की कोशिश करें तो आपका अवश्य लाभ हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के पास, जो भी मेरे इस वीडियो को देख या सुन रहे हैं, एक पाठ्य पुस्तक होगी आपके पास और जैसा मैंने बताया उसी तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसका दूसरा पद है, सरस सुंदर सावन मास था, घन रहे नभ में गिर घूमते, विलसती बहुधा जिनमें रही, छविवती उड़ती बक मालिका। सावन का महीना है, सुंदर, सभी को सरसाने वाला, आकाश में नभ यानी आकाश, घन यानी बादल, आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और उन बादलों के नीचे बक मालिका, बक यानी बगुले, उन बादलों के नीचे सफ़ेद बगुलों की पंक्तियाँ उड़ती हुई सुशोभित हो रही है। विलसती बहुधा जिनमें रही, यानी अत्यधिक सुंदर प्रतीत होता है जब सावन के महीने में इन काले बादलों के नीचे सफ़ेद रंग के बगुले जब एक पंक्तिबद्ध रूप में उड़ते हैं। तो गहरता गिरी सानु समीप था, गिरी सानु यानी पर्वत के तल में,
बरसता छिति छू नववारी था, घन कभी रवि अंतिम अंशुले, गगन में रचता बहु चित्र था। गिरी सानु यानी पर्वत के तल में, क्षिति यानी पृथ्वी, वारी यानी पानी, रवि मीन्स सूर्य, अंशु मीन्स किरण। अब इन चारों पंक्तियों का अर्थ देखिए। गहरता गिरिसानो समीपता, पर्वत की तल में, बरसता क्षिति छू नववारी था यानी बरसात का पानी उसकी पर्वत की तलहटी तक आ गया था। घन कभी रवि अंतिम अंशुले यानी सूर्य की अंतिम किरण को अपने अंदर समाहित करता हुआ बादल, आकाश में, गगन यानी आकाश में, रचता बहुचित्र था, भांति भांति की चित्र बनाता हुआ। नव प्रभा परमोज्वल लीक सी, गतिमति कुटिला फणिना समा, दमकती दुर्ति घन अंक में, विपुल केली कला खनिदामिनी। आकाश के बीच में चमकती हुई बिजली का वर्णन किया है उपाध्याय जी ने इन पंक्तियों में। परमोज्वल यानी अत्यधिक तेज चमक वाली, लीक सी यानी लकीर सी खिंचती हुई, नव प्रभाव, आकाश के बीच में अचानक बिजली कौंधती है, चमकती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने लकीर खींच दी हो। गतिमति कुटिला फणी समा, आकाश में बादलों के बीच में चमकती हुई बिजली की रेखा, ऐसा लगता है मानो कोई सर्पिणी, फणिनी समा, फणिनी यानी सर्पिणी के समान। गतिमति अत्यधिक तेज गति वाली, आकाश में जब बिजली चमकती है तो एक कौन सी उभरती है और फिर ओझल हो जाती है। दमकती यानी चमकती, दूरती यानी छिप जाती है, घन अंक में यानी बादलों की गोद में, यानी बादलों के बीच में बिजली क्षण भर के लिए चमकती है और वापस बादल की गोद में ही उसकी ओट में छिप जाती है। विपुल केली कला खनिदामिनी, यानी ये बिजली भांति भांति की लीलाएं करती है, क्रीड़ा करती है बादलों की गोद में। विविध रूप धरे नभ में कभी विहरता वरवादी व्यूह था, वह कभी करता रस सेक था, बन सके जिससे सरसा रसा। इन पंक्तियों का अर्थ है विविध रूप धरे नभ में, नभ यानी आकाश में, भांति भांति के आकार प्रकार लेते हुए, वरवारिद व्यू यानी बादलों का समूह है, बादलों का समूह आकाश में भांति भांति की आकार प्रकार लेता हुआ, कभी करता रस सेकता, रस सेक यानी बरसात करना, आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल भी भांति भांति के आकार प्रकार बनाते हुए पृथ्वी पर बरसात करते हैं। बन सके जिससे सरसा रसा, ये इसलिए करते हैं ताकि धरा यानी पृथ्वी सरसित हो जाए, रसयुक्त हो जाए, हरितिमा से आच्छादित हो जाए। सलिल पूरित थी सरसी हुई, सलिल कहते हैं पानी को, सरसी हुई उमड़ते पड़ते सरबरंद थे, यानी घनघोर वर्षा होने लगी और उस वर्षा से जितने भी सरबरंद थे, वृंद यानी सर यानी तालाब, तालाब जितने भी तालाब से जितने भी तालाबों के समूह थे वे सभी पानी से परिपूर्ण हो गए, जल से भर गए। कर सुप्लावित कूल प्रदेश को सरित थी से प्रमोद प्रभाविता, और नदियाँ खुशी से प्रमोद प्रभाविता यानी खुशी से बहती हुई नदियाँ और पानी से भरे हुए तालाब। वसुमती पर थी अति शोभिता, वसुमती यानी पृथ्वी। नवल कोमल श्याम तृणावली, और वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा आजकल भी ऐसा ही मौसम है, आकाश में वर्षा होती है तो धरती पर हरियाली छा जाती है, चारों तरफ हरितिमा दिखाई देती है और गहरी हरियाली दूर से हल्के श्याम वर्ण की सी दिखाई देने लगती है। नवल कोमल श्याम तृणावली यानी
तृणावली, घास फूस, पेड़ पौधे सब हरे भरे धरती पर, और ये धरती को सुशोभित करते हैं, सुंदरता प्रदान करते हैं। नयन रंजनता, और जब कोई आदमी इस दृश्य को देखता है तो आँखों को आनंद मिलता है, आँखों को खुशी मिलती है, उसका रंजन होता है, यानी सुख की प्राप्ति होती है। मृदु मूर्ति थी, मृदु यानी मीठी, धरती का ये रूप सबको अच्छा लगता है। अनुपमा तरुराजी हरितिमा, वृक्ष समूह की हरियाली जो है, तरु यानी वृक्ष, राजती यानी सुशोभित होती है, हरितिमा यानी हरियाली, वृक्षों की ये हरियाली अद्वितीय, अनुपम, आँखों को खुशी देने वाली, सुख देने वाली। हिल लगे मृदु मंद समीर के, सलिल बिंदु गिरा सूठी अंग से, मन रहे किसका न विमोहित, जल धुले दल पादप पुंज के। यानी बरसात की इस ऋतु में ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो कवि लिखता है कि ऐसा मौसम किसके मन को नहीं मोह लेते, और पानी से धुले हुए दल पादप पुंज के, यानी वृक्षों के छोटे छोटे जो पाद समूह है, भांति भांति के, वे सभी के मन को प्रसन्न करते हैं, अच्छे लगते हैं। विपुल मोर लिए बहु मोरनी, और मोर और मोरनियाँ समूह में विचरण करते हैं। विहरते सुख से विनोद थे, आनंद मग्न होकर के विचरण करते हैं। मरकोतम पुच्छ प्रभाव से, मरकत जैसी पूंछ को लिए हुए, और मणिमयी कर कानन कुंज को, और अपनी आवाज़ से कानन कुंज यानी वन का, वनों में जो वृक्ष समूह है उन सबको गुंजायमान करते हुए, मोर अपनी मोरनी के साथ, मरकत जैसी पूंछ लिए हुए, विनोद के साथ, सुख के साथ शहर विचरते हुए। वन प्रमत्त, प्रमत्त का मतलब होता है मस्त। वन प्रमत्त समान पपीहरा, पुलक से उड़ता कह पी कहाँ, और कहीं कहीं पपैया पीऊ 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 की आवाज़ करता हुआ मस्त होकर के, वन प्रमत्त यानी मस्त होकर के, पपैया कह उड़ता, पी कहाँ यानी पी पी की आवाज़ करता हुआ। लख वसंत विमोह मंजुता, उमग कूक रहा पिक पुंज था, और साथ ही कोयलों का समूह भी देख करके इस मंजुता यानी सुंदरता को, विमोह यानी मोह लेने वाली, मन को मोह लेने वाली धरती की सुंदरता को देख करके कोयल भी कूक उठती है। सैरव पावस भूप प्रताप जो, सलिल में कहते बहु भेक थे, विपुल झिंगुर तो थल में उसे, धुन लगा करते नित गान थे। वर्षा ऋतु में मेंढक जो बोलते हैं उसका वर्णन किया है। मेंढक भी सैरव पावस, पावस यानी वर्षा ऋतु, भूप यानी राजा, वर्षा ऋतु के ये राजा कौन, मेंढक, अपनी आवाज़ के साथ टर 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 की जो आवाज़ करते हैं ना, उसका वर्णन किया है। सलिल में पानी में कहते बहु भेंकते, यानी पानी में बहुत सारे मेंढक धरती के राजा बन करके, वर्षा ऋतु जो आई है ऋतुओं की राजा है, और ये मेंढक उसमें अपनी आवाज़ मिलाते हुए, गान करते हुए, साथ साथ विपुल झिंगुर जो थल में उसे, धुन लगा करते नित गान थे, और भांति भांति की जो कीट पतंगों की आवाज़ आती है झिंगुरों की रात्रि में, उनका वर्णन किया है। सुखद पावस के प्रति सर्व की, प्रकट सी करती अति प्रीति थी, यानी जो वर्षा ऋतु है ये सभी को प्रिय लगती है। सुखद पावस के प्रति सर्व की, सर्व या सभी की, जितने जीव जंतु है, मनुष्य और मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं, पशु जगत हो या जीव जगत हो, नन्हे कीटे पतंगे हो, जो भी हो, उन सबको वर्षा ऋतु सुख देती है, आनंद देती है। प्रकट सी करती अति प्रीति थी, सभी के प्रति ऐसा लगता है वो प्रेम प्रकट करती है। पशुमती अनुराग स्वरूपिणी, विलसती बहुवीर बहुटियाँ। और आपने देखा होगा सावन के महीने में बरसात होती है तो वीर बहुटियाँ यानी सावन की डोकरियाँ जिनको हम लोग कहते हैं, नन्हा सा कीड़ा होता है, खूब निकलते हैं, उनका कलर रंग बहुत सुंदर होता है, वे भी जगह जगह पृथ्वी पर बिखरती है, बहुत सुंदर लगती हैं। वो भी सुखद पावस की प्रति सर्व की, प्रकट सी करती अति प्रति, यानी ये वीर बहुटियाँ क्या है,
वर्षा ऋतु के प्रति आम आदमी का जो अनुराग है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, उसके रूप में ये प्रकट हुई है धरती से। वसुमती अनुराग रसवरूपणी विलसती बहुवीर बहुटियाँ है। ये बहुटियाँ यानी सावन की डोकरियाँ भी सुंदर लगती हैं, सुशोभित होती हैं वहाँ। परम बलान हुई बहुवेली को निरख के फलिता अति पुष्पिता सकल की उर में रम सी गई सुखद शासन की उपकारिता। यानी धरती हरी भरी वर्षा ऋतु में, और जो बेलें गर्मी ग्रीष्म ऋतु में परम बलान हुई बहुवेली को, यानी जो गर्मी ग्रीष्म ऋतु में बेलें सूख गई थी, पत्ते झड़ गए थे, वे सभी वर्षा ऋतु में फलिता अति पुष्पिता, फलती भी हैं, पुष्प भी आते हैं, फल भी लगते हैं, और सकल की उर में रमसी गई, यानी सभी के हृदयों में अपने इस रूप सौंदर्य से अपना स्थान बनाती हुई सुखद शासन की उपकारिता। यानी ये धरती पर जो वर्षा ऋतु की कृपा हुई है इंद्रदेव की, उसका सुखद फल। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इंद्र का गर्भहरण जो प्रिय प्रवास के बाहर में सर्ग से लिया गया है, उसके 13 पद पढ़े। एक बार मैं पुनः कहना चाहूँगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप अपने पाठ्य पुस्तक अपने पास में रखें। जब पाठ्य पुस्तक आपके पास में होगी तो आपको समझने में आसानी रहेगी, आपको आनंद भी आएगा और हमारा परिश्रम भी सफल होगा। ऐसा अगर नहीं कर पाते हैं आप लोग किसी कारणवश, तो उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना कि हम लोग उम्मीद करते हैं। कल फिर हम इसी कविता पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।